विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 5.2। अभी ये एक्सरसाइज में हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला यूज़ करना है इसमें। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला से पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। फार्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसमें चार अननोन है। ए एन है, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ओके। ए मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी मतलब डिफरेंस। यहाँ पे चार अननोन वेरिएबल्स है, राइट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे तीन दिए हुए, एक अननोन फाइंड करना, तो सिंपल खाली वैल्यू पुट करनी है। ए एन इज इक्वल टू ए की जगह 7 प्लस एन दिया 8 माइनस वन और डी दिया है 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सब चीज़ डायरेक्टली दिया है। 7 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 माइनस वन 7 मल्टीप्लाई बाय 3। बोर्ड मास पहले पहले मल्टीप्लाई पहले होगा, 7 ज़ीरो 21 तो आ जाएगा 28। तो ए एन का आंसर आ गया 28। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम वे फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑन डी। जो जो दिया उसकी वैल्यू पुट करो। ए एन की जगह दिया है 0, ए दिया है माइनस 18 प्लस एन दिया है 10 माइनस वन और डी नहीं दिया, तो डी को एज एज कॉपी। अब 18 को वहाँ ले लेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 डी हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी। 9 वन ज़ा 9 टू ज़ा, तो डी का आंसर आ गया 2। सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपली खाली फॉर्मूला याद रखनी है और सॉल्विंग पार्ट प्रैक्टिस करना है, इसमें आंसर इजीली आ ही जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में वही चीज़ करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, लास्ट वाला था ए एन एन डी ए, ए एन एन डी और ए। तो लास्ट वाला ए एन है, ये एन है और ये डी है और ये ए है, ओके। तो अभी सेम वे से सॉल्व करना है इसको। फॉर्मूला क्या है हमारी, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले कर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन माइनस 5, ए नहीं दिया हुआ है, एन दिया है 18 माइनस वन और डी दिया है -3। तो -5 इसको आप इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू ए, 7 प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51, -15 को यहाँ पे ले लो, तो प्लस 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए। तो ए आ जाएगा 46, राइट। सिमिलरली नाउ फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम वे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फोर्थ में क्या दिया, ए एन दिया 3.6, ए दिया -18.9 प्लस एन नहीं दिया है और डी दिया है 2.5। तो पहले नंबर को नंबर पास भेजेंगे, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22.5, प्लस कर लो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसे 18.9 प्लस 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा तो प्लस होगा, 15 9 12 2 तो 2.5, राइट। और ये n माइनस वन इंटू 22.5। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसके पास भी एक पॉइंट है, इसके पास भी एक पॉइंट, आपस में कट जाएंगे दोनों पॉइंट्स। 25 वन ज़ा 25, 9 ज़ा, तो 9 प्लस वन इज इक्वल टू n, तो n आ जाएगा 10, राइट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन सेम वे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है नहीं मालूम, ए दिया है 3.5, एन 105 दिया, डी नहीं दिया है। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, यहाँ पे 104 इंटू ज़ीरो। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, बिकॉज 104 इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें हमें A30 फाइंड करना है। तो A30 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, A30 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ए प्लस 29D।
एग्जाम्पल, अगर अगर ए 40 पूछा होता तो ए प्लस 39 डी लिखते, अगर ए 37 पूछा होता तो हम लिखते ए प्लस 36 डी। एक कम कर देना और फॉर्मूला अपने आप बन जाए। तो ए 30 क्या होगा, 38 टर्म मतलब ए 30 पूछा, ए 30 मतलब ए प्लस 29 डी। ए क्या है, ए को फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो 7 - 10, डिफरेंस हमेशा 7 - 10, ए टू माइनस ए वन का तो डिफरेंस आ गया -3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 10 प्लस 29 और डी है -3। तो 10, 3 9 27, 2 87 हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -77। प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर की साइन। ना सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। इससे पहली चीज़ हमें ए फाइंड करना है, ए क्या है -3, डिफरेंस क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस में तो +3 हो जाएगा। पहले वाले को ए वन बोलते हैं, सेकेंड वन को ए टू बोलते हैं। डी की फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू एज इट इज को भी फॉर्मूला का माइनस है और थ्री का माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -1 + 6/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डी का आंसर आ गया 5/2। डिफरेंस मिल गया और ए भी मिल गया। अब डायरेक्टली फॉर्मूला A11 पूछे तो A11 की फॉर्मूला क्या होगी, ए प्लस एक कम हो जाएगा ए प्लस 10 डी। ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10 और डी की वैल्यू क्या है 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो -3 + 25 विच इज़ 22, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अननोन टर्म्स फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है इसमें, ए इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म पूछा है ए टू फाइंड करना है और ए थ्री भी दिया है, ए थ्री इज इक्वल टू 26 दिया है। ए थ्री का मतलब क्या होगा, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 26। ए के लिए यहाँ पुट करो 2 + 2 डी इक्वल टू 26, सो 2 डी इज इक्वल टू 26 - 2 तो 24, तो 2 डी 24 आ गया, डी आ जाएगा 24/2 विच इज़ 12। अब ए मिल गया और डी भी मिल गया, तो वी कैन फाइंड ए टू। ए टू क्या होगा, ए टू विल बी ए प्लस 1 डी। ए क्या है हमारा 2 और प्लस 1, डी क्या है 12, तो 12 + 2 इज़ 14। तो इसमें सेकंड बॉक्स में आंसर आएगा 14, ए टू इज़ 14। सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें ए फाइंड करना है और ए टू दिया हुआ है, ए टू दिया हुआ है 13 और ए फोर भी दिया, ए फोर दिया है 3। हमें ए थ्री भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। तो पहले कैसे करेंगे, ए टू मतलब क्या होता है ए प्लस 1 डी इक्वल टू 13 और ए फोर का मतलब ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3। तो बड़ा नंबर को ऊपर एज इट इज कॉपी, एलिमिनेशन करेंगे और दूसरे नंबर की साइन चेंज, -a -1 डी इज इक्वल टू -13। तो ये कट जाएगा, तो ये 3 - डी 1 डी इज 2 डी, 3 - 13 इज -10, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन, डी इज इक्वल टू -10/2 विच इज़ -5। अब डी के लिए -5 आ गई है, राइट। अभी हमें फाइंड करना है ए, तो यहाँ पुट कर दो ए मिल जाएगा। ए डी की जगह -5 इज इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू 13 + 5, तो ए विल बी 18। हमें ए मिल गया फर्स्ट टर्म 18, यहाँ पे जो अननोन था वो 18 हो जाएगा। अब ए थ्री भी फाइंड करना है, ए टू ए थ्री, तो ए थ्री की फॉर्मूला क्या, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ए क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी इज -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 18 - 10 इज 8, राइट। ए थ्री मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन क्या दिया है, ए दिया हुआ है, ए दिया 5, ए टू फाइंड करना है, ए थ्री भी फाइंड करना है और क्या दिया ए फोर, 1 2 3 4, तो ए फोर दिया है 9 टू 18, 18 + 1 19, 19/2। ए फोर का मतलब होता है ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू 19/2, और दूसरे में हमें ए दिया, ए के लिए पुट कर दो 5 + 3 डी इज इक्वल टू 19/2, तो 3 डी इज इक्वल टू 19/2 -5/1, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 जा, यहाँ पे 1 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डी इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो, तो 19 - 5 इज 14/2।
राइट। 14/2 तो 2 1 जा तो डी इक्वल टू 7/3। डी मिल गया 7/3। ए भी मिल गया, हमें ए टू फाइंड, ए टू क्या होगा, ए प्लस 1 डी। तो ए क्या है हमारा, ए की जगह हम पुट करेंगे 5 प्लस डी क्या है 7/3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो इंटू 3, तो यहाँ पे 15 प्लस 7/3 विच इज़ 22/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 7 इंटीजर 1/3, या फिर 22/3 भी लिख सकते हो। और ए थ्री क्या होगा, ए थ्री विल बी ए प्लस 2 डी। ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा 5 प्लस 2, डी क्या है 7/3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 प्लस 14/3 विच इज़ 29/3। अब इसको फिर से फ्रैक्शन में 3 9 27, 9 इंटीजर 2/3, 9 27 29/3, राइट। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में ए दिया है -4, ए टू नहीं दिया है। ए टू फाइंड करना है, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव। वन दिया, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं दिया है। और फिर ज़्यादा सिक्स टर्म दिया है, ए सिक्स दिया है। ए सिक्स इज इक्वल टू 6। ए सिक्स फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस 5 डी इक्वल टू 6। ए के लिए पुट कर दो -4 प्लस 5 डी इक्वल टू 6। तो 5 डी इक्वल टू 6 प्लस 4। तो 5 डी इज इक्वल टू 10। तो डी इज इक्वल टू 10/5। 2 1 दा 2 5 दा, सॉरी, डी इज इक्वल टू 10/5। 5 1 दा 5 2 दा। डी के वैल्यू 2 मिल गई। अब डी के वैल्यू 2 मिल गई, डी के वैल्यू 2 और ए की वैल्यू -4। तब यहाँ पुट कर दो, ए टू क्या होगा, ए प्लस 1 डी। तो ए क्या है हमारा -4 प्लस डी क्या है, डी इज 2, तो ये आ जाएगा -2। तो ए टू आ गया -2। सिमिलरली ए थ्री क्या होगा, ए थ्री हो जाएगा हमारा ए प्लस 2 डी। ए क्या है -4 प्लस 2 इंटू डी। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 4 विच इज़ 0। और ए फोर क्या हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा ए प्लस 3 डी। ए क्या है -4 प्लस 3 इंटू डी। तो -4 प्लस 6 विच इज़ +2। वैसे ही ए फाइव फाइंड करो, ए फाइव क्या होगा, ए प्लस 4 डी। तो ए क्या है -4 प्लस 4 इंटू डी। डी इज़ 3, सॉरी, डी इज़ 2। डी इज़ 2, तो -4 प्लस 8 विच इज़ 4। तो हमारे सारे टर्म्स मिल गए, राइट। ऑल राइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमें ए वन फाइंड करना, ए फाइंड करना है, ए अननोन है। ए टू दिया हुआ है, ए टू दिया 38। ए थ्री अननोन, ए फोर अननोन और ए फाइव भी अननोन। और यहाँ पे ए सिक्स दिया हुआ है, ए सिक्स दिया हुआ है -22। अब ए सिक्स की वैल्यू -22 दी है। ए टू मतलब क्या होता है, ए प्लस 1 डी। ए टू मतलब होगा ए प्लस 1 डी इक्वल टू 38, राइट। और ए सिक्स मतलब ए प्लस 5 डी इक्वल टू -22। सो इसमें पहले एक दो इक्वेशन हमें मिल गया, हम इसको एलिमिनेशन करेंगे। तो ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू -22। और दूसरे में साइन चेंज करेंगे तो -a -1 डी इक्वल टू -38। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 डी और ये हो जाएगा 40। प्लस कर लो इसको, तो जाएगा -60। तो d इज इक्वल टू -60/4। 4 1 दा 4, दो बचेगा, 4 5 दा 20। ओके, d का वैल्यू मिल गया। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस डी की जगह लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, तो 38 प्लस 15। तो इसका भी सॉल्व करो। और तो d मिल गया, हमें d की वैल्यू -15 यहाँ पुट कर देंगे।
तो ए इज इक्वल 38 + 15, तो ए कितना आ जाएगा 38 + 15 कितना हो जाएगा 48 53। तो ए हमारा 53 आ गया, राइट। ए आने के बाद हमें A3 फाइंड करना है। A3 क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A + 2D। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 53 + 2 इंटू डी -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू द 30, तो ये आ जाएगा 23। A3 मिल गया, तो A4 होगा A + 3D, A + 3D। तो ए क्या है हमारा, A 53 + 3 इंटू डी, डी इज़ वॉट, डी इज़ -15। तो 53 - 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। A4 आ जाएगा 8। वैसे ही A5 फाइंड कर लो, A5 होगा A + 4D। तो ए है हमारा 53 + 4 इंटू डी, तो 53 - 60 विच इज़ -7, एंड देन लास्ट टर्म ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो हमें सारे टर्म मिल गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज, अभी एपी दिया हुआ है, तो एपी में फर्स्ट चीज़ क्या करना है, ए क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 3। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 8 - 3, तो डिफरेंस हो जाएगा 5। और ये अननोन टर्म है फाइंड करना है, तो ए एन इज इक्वल टू 78 ले लेंगे। अभी ए एन 78 कब आएगा वो फाइंड करना है। अभी क्या है, विच टर्म इज 78, मतलब एन फाइंड करना है। ओके, 78 अननोन टर्म है, तो ए एन को 78, ए एन की फॉर्मूला क्या है, A + n - 1D इज इक्वल टू 78। तो ए क्या है हमारा 3 + n - 1 और डी क्या है 5 इज इक्वल टू 78। 3 को वहाँ भेज दो, तो n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3। तो n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3 कितना हो जाएगा 75। तो n - 1 इज इक्वल टू 75/5। 5 1 जा, 2 बचेगा, 5 5 जा, तो n आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो +1, 15 + 1, तो n आ जाएगा 16, मतलब 16 टर्म है 78। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ए दिया है 7, डिफरेंस कितना है 13 - 7 विच इज़ 6, और हमारा ए एन जी है 205। लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं, लास्ट टर्म इज नोन एज ए एन। तो ए एन की फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए की जगह 7 + n - 1 और डी क्या है 6 इज इक्वल टू 205। 7 में आ जाएगा, तो n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 -7, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 198। 198 n - 1 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई में 6 6 डिवाइड हो जाएगा, 198/6। 6 3 ज़ा 18, एक बचेगा, 6 3 ज़ा 18, तो n आ जाएगा -1 में आ जाएगा, तो +1, 33 + 1, तो n आ जाएगा 34। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वे से यही मेथड से करना है हमें। अब ए दिया है हमें, ए दिया 18, डिफरेंस, कभी इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ये क्या 15 टू 30, 30 + 1 31, तो 31/2 है, इसको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन, तो डी हो जाएगा A2 - A1। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 31 - 18 टू 36/2, तो डी आ जाएगा -5/2, राइट। अब डी का आंसर हमें मिल गया है, तो डी का आंसर आने के बाद अभी, राइट, डी मिल गया हमें। क्या फाइंड, ए एन हमें 47 दिया, ए एन दिया है -47, तो ए एन की जगह A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए क्या है 18 + n - 1 और डी है -5/2 इज इक्वल टू -47। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 18 वहाँ चले जाएगा पहले, n - 1 तो -5/2 -47, प्लस 18 वहाँ जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 57 67 67, तो 65। तो n - 1 ये -5/2 है, राइट, -5/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो n - 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई -65, टू ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा
फाइव वन द फाइव, एक बचा, फाइव द 15, तो यहाँ पे आ गया एन इज एन माइनस वन, एन माइनस वन इक्वल टू 26। ये दोनों माइनस आपस में कटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो एन आ गया माइनस वन मानेगा तो प्लस वन, तो 26 प्लस वन, तो एन हो जाएगा 27, राइट। अभी सेम वे से इसको भी सॉल्व करना है। अभी ये विच टर्म इज -150, तो ए एन हमें मालूम करना है -150 है कि नहीं, चेक करना है, इसलिए हमें चेक करना है ए पी होगा कि नहीं। ए दिया है 11, डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 विच इज़ -3, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -150, ए की जगह 11 प्लस एन माइनस वन, डी इज वॉट -3, और ये -150, राइट। नंबर नंबर पास जाएगा तो n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11, तो n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -161, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो -161 अपॉन -3, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन वन, तो ये थ्री ज़ा और यहाँ भी थ्री ज़ा, तो 161 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 164 अपॉन 3। पर अभी इफ़ यू चेक, अगर इसको डिवाइड करेंगे कटिंग नहीं हो पाएगी, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयर फॉर 150 इज़ नॉट, -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ ए पी, ये ए पी का नहीं है, ओके। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन। अभी सेवेंथ क्वेश्चन में हमें A31 फाइंड करना है, हमें दिया क्या, A11 दिया है, A11 38 दिया है, और A16 73 दिया है। A11 मतलब क्या होता है, A प्लस 10D, और A16 मतलब A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, सिंपल। अभी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखना, नीचे दूसरे इक्वेशन साइन चेंज, -A माइनस 10D इज इक्वल टू -38, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, 15 माइनस 10 इज 5D, और यहाँ पे माइनस कर लो, कितना होगा, 48 58 68 और ये 35, बड़े नंबर की साइन प्लस, तो D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, तो 5 वन द 5 7, डी की वैल्यू 7 आ गई, और हमें D की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, तो A मिल जाए, D की जगह 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो यहाँ माइनस कर लो, 48 58 68, तो 32, ए आ गया -32, हमें A31 फाइंड करना, तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, ए क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी, डी 7, सो -32 प्लस 7 थ्री 21, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 30, इसको माइनस कर लो, 210 -32, 210 -32 which is 178, तो 178, ऑलराइट। क्या दिया, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एन हमारा 50 है, थर्ड टर्म इज 12, तो A3 इज इक्वल टू 12, लास्ट टर्म तो 50 टर्म ही, तो लास्ट टर्म 50 होगा, 106। अब A3 मतलब क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 12, और A50 मतलब A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पे बड़े नंबर का एज इट इज कॉपी, छोटे नंबर की साइन चेंज, तो -A -2D इज इक्वल टू -12, इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ए कट, तो ये हो जाएगा 47D, और ये हो जाएगा 94, तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 वन द 47 टू द, तो D के लिए 2 आ गई। अब D के लिए 2 यहाँ पुट कर दो, A प्लस 2, डी की जगह 2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज कितना हो जाएगा, 8, तो A मिल गया, D मिल गया, हमें फाइंड करना A29, तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, ए क्या है हमारा 8 प्लस 28, डी इज़ वॉट 2, सो 8 प्लस 28 टू द 56, तो ये हो जाएगा 64, तो A29 इज 64।
ऑल राइट, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन सेम टाइप है, ये सेम ऐसे से करना है। क्या क्या दिया है इसमें? नाइन्थ क्वेश्चन में हमें नाइन थर्ड टर्म दिया हुआ है और नाइन टर्म दिया हुआ है। तो ए थ्री इज इक्वल टू थर्ड टर्म, मतलब ए थ्री इज इक्वल टू थर्ड टर्म कितना दिया, फोर दिया है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू फोर। ओके, तो ए थ्री दिया हुआ है यहाँ पे फोर, और ए नाइन माइनस एट। अब क्या करना है, ए नाइन क्या होगा, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू माइनस एट, और दूसरे में ए प्लस टू डी इक्वल टू फोर। अब नेक्स्ट चीज, जो बड़ा इक्वेशन एज इट इज कॉपी, दूसरे जो छोटा इक्वेशन की साइन चेंज करेंगे। तो माइनस ए माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये कट जाएगा। एट माइनस टू सिक्स डी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स, सिक्स वन ज़ा सिक्स टू ज़ा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। अब डी के लिए माइनस टू यहाँ पुट कर दो, ए प्लस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू फोर। तो ए माइनस फोर प्लस माइनस माइनस, राइट। तो ए इज इक्वल टू फोर वहाँ जाएगा, तो फोर प्लस फोर, तो ए इज इक्वल टू एट। ए आ गया एट और डी आ गया माइनस टू। हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ द ए पी जीरो, जीरो का मतलब हमें ए एन जीरो का हमें फाइंड करना है। ए एन के मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। ए क्या है हमारा एट, प्लस एन माइनस वन डी इज माइनस टू इक्वल टू जीरो। एट माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू जीरो। एट प्लस टू टेन, माइनस टू एन वहाँ जाएगा तो प्लस टू एन, तो टेन अपॉन टू इज इक्वल टू एन। तो टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा, तो एन हो जाएगा फाइव। तो फिफ्थ टर्म ए पी का क्या है, ज़ीरो है, राइट। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या दिया है, सेवनटीन टर्म, इक्वेशन बनाना मेन इंपॉर्टेंट है। सेवनटीन टर्म, तो सेवनटीन टर्म इज इक्वल टू एक्सीड इट्स टेन टर्म बाय सेवन। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, टेंथ टर्म से सात ज़्यादा है। सेवनटीन टर्म टेन टर्म से सात ज़्यादा है, तो ए सेवनटीन मतलब ए प्लस सिक्सटीन डी, राइट। ए नाइन मतलब ए टेन मतलब क्या होगा, ए प्लस नाइन डी, और ए प्लस सेवन एज इट इज कॉपी। तो ये और ये कट जाएगा, तो डी डी के बाद सिक्सटीन डी माइनस नाइन डी इज इक्वल टू सेवन। तो सेवन डी इज इक्वल टू सेवन, तो डी इज इक्वल टू सेवन अपॉन सेवन विच इज वन, राइट। नाउ 11th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें विच टर्म बोला, तो मैं एन फाइंड करना है। ए दिया है थ्री, डिफरेंस कितना है, ए टू माइनस ए वन, फिफ्टीन माइनस थ्री विच इज ट्वेल्व। वन थर्टी टू मोर देन फिफ्टी फोर्थ टर्म, अभी हमें फिफ्टी फोर्थ टर्म पहले फाइंड करते हैं। उससे वन थर्टी टू कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। फिफ्टी फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस फिफ्टी थ्री डी। ए क्या है हमारा थ्री, और फिफ्टी थ्री इंटू डी, सो थ्री प्लस फिफ्टी थ्री इंटू ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व विच इज सिक्स थ्री सिक्स, सिक्स थ्री सिक्स, तो ये प्लस करेंगे सिक्स थ्री नाइन, तो ए फिफ्टी फोर आ गया सिक्स थ्री नाइन। अब इससे वन थर्टी टू कौन ज़्यादा है, तो ए एन इज इक्वल टू सिक्स थ्री नाइन प्लस वन थ्री टू, सो प्लस वन थ्री टू, इसका कौन सा टर्म वन थ्री टू, वन थ्री टू, तो सेवन सेवन वन, तो ए एन इज इक्वल टू सेवन सेवन वन। अभी हमें फाइंड करना है इसका एन फाइंड करना है। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की जगह ए एन की फॉर्मूला, और सेवन सेवन वन एज इट इज कॉपी। ए क्या है हमारा, ए है थ्री प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन सेवन वन, राइट। तो अभी नंबर को नंबर पास ले लेंगे, एन माइनस वन इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन सेवन वन माइनस थ्री, सो एन माइनस वन इज इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन सिक्स एट, राइट। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू सेवन सिक्स एट अपॉन ट्वेल्व, तो कटिंग और ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व सिक्स ज़ा सेवेंटी टू, तो चार बचेगा, तो ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट, तो एन माइनस वन बनेगा तो प्लस वन हो जाएगा सिक्सटी फोर प्लस वन, तो एन हो जाएगा सिक्सटी फाइव, राइट। नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन, अब ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो ए पी दोनों का डिफरेंस सेम है, तो लेट फर्स्ट ए पी बी ए वन
A2, A3 और सेकंड AP को बोलेंगे कैपिटल A1, क्योंकि ऑलरेडी एक नाम A का है, दूसरे को कैपिटल ले लेंगे, AP को दूसरा A3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो वी कैन से A100 माइनस A100 इज इक्वल टू क्या है, 100 का आंसर है। A100 का मतलब क्या होता है, A प्लस 99D। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है दोनों कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब दोनों का D स्मॉल सेम ही रहेगा। और दूसरा A100 क्या होगा, A प्लस 99 स्मॉल d इज इक्वल टू 100, इससे दोनों के D सेम लिखा है। और यहाँ पे एज इट इज कॉपी करो, A प्लस 99D, यहाँ ब्रैकेट ओपन माइनस A माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो यह 99D कट, तो A माइनस A इज इक्वल टू 100। A माइनस A 100 आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, इसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों के 1000 टर्म को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो A1000 माइनस स्मॉल A1000 इज इक्वल टू वॉट, फाइंड करना है। तो A1000 मतलब क्या होगा, A प्लस 999D माइनस, और स्मॉल A1000 भी होगा A प्लस 999D, भी इसको एज इट इज कॉपी, माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D, ये प्लस माइनस कट, तो आ गया A माइनस ए। अब A माइनस ए की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, 100, तो इसका आंसर भी क्या है, 100, राइट। 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अभी सबसे स्मॉलेस्ट की डिजिट कौन सा है, 100 है, और सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा, 999। पर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल में आता हो, 100 तो नहीं आता है, राइट, 101 भी नहीं आता है, 102 भी नहीं आता है। हमें चेक करना होगा कौन सा नंबर फर्स्ट होगा जो 7 में डिविजिबल होगा, जैसे 105। इफ़ यू चेक विद 105, ये 7 तो 7 5 35, ये 7 से डिविजिबल होगा, तो ए हो जाएगा 105, और लास्ट टर्म होगा 994। चेक करो, 7 तो 2 7 28, एक बजा था, और तो 994 लास्ट टर्म है। तो 3 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो A7 में आ रहा हो, और सबसे लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा AN। तो AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 × D इज इक्वल टू 994। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, A की जगह 105 प्लस N फाइंड करना है, D कितना है हर एक में, तो अभी 7 का डिविजिबल है तो हर एक में 7 का डिफरेंस होगा, प्लस, राइट, 7 7 प्लस होंगे ना, तो इज इक्वल टू 994। अब नंबर नंबर पास जाएगा, तो N माइनस 1 × 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 994 माइनस 105, सो 889, 889। तो n माइनस 1 × 7, तो नेक्स्ट स्टेप में 7 डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 द 7, एक बचेगा, 7 टू द 14, 4 बचेगा, 7 से 49, तो n हो जाएगा 127, माइनस 1 आएगा तो प्लस 1, तो n हो जाएगा 128, राइट। नाउ इन क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अभी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को A बोलेंगे, 10 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 4 में आता हो, तो पहला नंबर होगा 12 जो 4 में आता हो, और लास्ट नंबर होगा 248। तो AN की फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 × D इज इक्वल टू 248। मेक श्योर याद रखना, यहाँ पे बिटवीन बोला है तो दोनों के बीच में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो ए एन की फॉर्मूला यूज़ कर ले, ए के हमारे 12 प्लस एन फाइंड करना है, और डी कितना है, अभी 4 का मल्टीपल है तो 4 का डिफरेंस होगा, इजिकल 248। नंबर को नंबर पास ले जाएंगे, तो n माइनस 1 × 4 इजिकल 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 × 4 इजिकल टू, इसको माइनस करो तो आ जाएगा 236, राइट, 46 और 48, तो n माइनस 1 इजिकल 236 डिवाइड बाई 4, तो 4 5 23, 4 9 36, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 विच इज n इक्वल टू 60, राइट। नाउ 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास दो एपी है, एक ये और दूसरा ये, दोनों इक्वल कब होंगे वो पूछा है। तो पहले एपी को बोलेंगे स्मॉल a 63 और स्मॉल d है 2, और दूसरे एपी में कैपिटल A को बोलेंगे 3 और कैपिटल D को बोलेंगे 7। दोनों एपी के फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग है, बोला है कि दोनों एपी सेम कब होंगे, तो AN
इज इक्वल टू कैपिटल ए एन कब आएगा, तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे ए प्लस स्मॉल एन माइनस वन डी। दोनों के नंबर ऑफ टर्म सेम कब आएंगे, इसलिए दोनों के एन सेम रखे, बाकी सब अलग अलग रहेगा। यहाँ पे कैपिटल डी आएगा। तो इसको कैपिटल डी, ए की वैल्यू क्या है 63 प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे 7। तो इसको सॉल्व करो, 63 प्लस 2n-2, और यहाँ पे 3 प्लस 7n-7, तो क्या आ जाएगा 61 प्लस 2n, और ये नंबर नंबर को करेंगे 7n, 3 माइनस 7 इज -4। अभी नंबर नंबर पास जाएगा और वेरिएबल एन एन के पास जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, तो 5 डिवाइड हो जाएगा 65.5, 5 वन ज़ा 5, एक बचा, 5 ज़ा 15, तो n आ जाएगा 13, राइट। तो हमें n मिला 13 टर्म, दोनों का 13 टर्म दोनों सेम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। अब इसमें थर्ड टर्म 16 दिया है, तो a3 इज इक्वल टू 16, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। a3 मतलब क्या होता है a प्लस 2d, और a7 मतलब a प्लस 6d, और a5 मतलब a प्लस 4d प्लस 12। तो यहाँ पे a कट जाएगा, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 विच इज 6। अब d के लिए 6 मिल गया, अब d के लिए 6 यहाँ पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a आ जाएगा 4। ए मिल गया, डी मिल गया, हमें फाइंड करना है ए पी। ए पी कैसे बनता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ए क्या है हमारा 4 कॉमा 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 10, और यहाँ पे 6 12, और ये हो जाएगा 16। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ए पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड अ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20वां टर्म फाइंड, पीछे से 20वां टर्म करना है तो आगे इसको एपी को उल्टा घुमा दो, तो हम आगे से 20वां टर्म फाइंड करना, तो जानते हैं ये कैसे करते हैं। तो a20 क्या हो जाएगा a प्लस 19d, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा a अभी 253 हो जाएगा अगर रिवर्स कर दिया तो, और डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 13 विच इज -5। a क्या है हमारा 253 प्लस 19, और d क्या है -5, तो 253 माइनस प्लस माइनस माइनस, अभी 19 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, तो 19 मल्टीप्लाई 5 विल बी 95। अब 95 को 253 से माइनस करना है, तो -253 विच इज 158, तो 158 इज द टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24, तो a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, और दूसरा दिया सिक्स टर्म एंड टेंथ, तो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a4 क्या होगा a प्लस 3d, और 8 मतलब a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और 3 प्लस 7 इज विच इज 10d इज इक्वल टू 24। सब में अगर 2 कॉमन निकालें तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे भी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 9, 5 प्लस 9 विल बी 14d इज इक्वल टू 44। तो अब में कॉमन निकालो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अभी जो भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 भी निकले, यहाँ से भी 2 निकले, आपस में वो 2 कॉमन कर ही आएंगे, राइट। अभी बड़े इक्वेशन को एज इट इज कॉपी, सेकंड इक्वेशन साइन चेंज, -5d इक्वल टू -12, इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 10, तो d हो जाएगा 10 अपॉन 2 विच इज़ 5। अब d के लिए 5 मिल गया, d के लिए 5 यहाँ पुट कर दो ये इक्वेशन में, तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 25, a will be -13।
ए का आंसर -13 आ गया। हमें पूछा क्या वाई राइट फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए पी। तो ए पी का टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। फर्स्ट थ्री टर्म पहला टर्म होगा -13 प्लस 5, दूसरा लास्ट -13 प्लस 2 इंटू 5। तो पहला तो -13 ही रहेगा, ये हो जाएगा -8, ये 5 that 5 10, -13 plus 10 which is -3, राइट। नाउ 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन में दिया है कि सुबह राव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी 5000। तो एनुअल सैलरी 5000, तो ए हो जाएगा 5000, और हर साल इसको इंक्रीमेंट कितने का, मतलब 200 का इंक्रीमेंट, तो डी हो जाएगा 200। अब पूछा है कि इसका 7000 सैलरी कब पहुंचेगा, तो ए एन हमारा 7000 कब पहुंचेगा पूछा है। तो ए एन की जगह लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ए की वैल्यू क्या दी है, ए हमें दिया है 5000, और एन माइनस वन इज इट इज कॉपी। हमें डी फाइंड करना है, डी होगा 200 इज इक्वल टू 7000। नंबर पास एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 अपॉन 5000। सॉरी प्लस है तो माइनस होगा, 7000 माइनस 5000, तो n माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2000। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200। जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, टू वन जा, टू टेन जा, 10 इक्वल टू 10 प्लस वन। तो आफ्टर 11 years his salary will reach 7000, राइट। नाउ सिमिलरली ये लास्ट वाली भी ऐसे ही है। इसमें तो बोला है कि एक आराम के लिए वो उसका 5 रुपीज़ सेविंग है, वीकली सेविंग है, और हर वीक है ना 1.75 का इम्प्रूवमेंट हो रहा है सेविंग्स में। तो हमें ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म के स्टार्टिंग में जो था सेविंग, तो ए हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 5, हर टाइम सेविंग कितनी, फिर डी इज इक्वल टू 1.75। पूछा है ये इतना कहाँ पे होगा, 20.75 का, बताओ। ए एन 20.75 कौन से साल में होगा, एन क्या होगा। ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन डी, जो 20.75। ए की जगह लिखेंगे 5 प्लस एन, हमें फाइंड करना है, और डी क्या है हमारा 1.75 इजिकल 20.75। तो प्लस नंबर पर लेंगे एन माइनस वन, 1.75 इजिकल टू 20.75 माइनस 15। सो एन माइनस वन अपॉन, सो एन माइनस एज इट इज कॉपी, तो ला पहले इसको माइनस कर लेते। एन माइनस वन 1.75 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15.75। सॉरी 20 में से 5 गया, 15 गलती से लिख दिया, 15.75। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। तो ये दो पॉइंट आपस में कटे जाएंगे, तो 5 से कटेंगे, 5 से 15, दो बचा, 5 है 25, 5 से 15, 5 द 5, दो बचा, 5 है 25, 5 7 द 35, 5 द 30, एक बचा, 5 से 15, 7 वन द 7, 9 द 53। तो हमारा एन क्या आ गया हमारा 60, सॉरी एन आ गया हमारा 9, मतलब 9th वीक में इनकी इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, राइट। ऑल राइट, फिर भी अगर कोई डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।